कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने सिर से पांव तक प्राप्त मूर्त शरीर में इसी के बराबर आपका अमूर्त शरीर है। आप हैं आनंद स्वभावी, आनंद के समुद्र हैं आप, इसलिए अपने से जुड़िए। अपने नाम का स्मरण करिए, अपने नाम रूपी मंत्र का, और अपना ध्यान अपने पर ले आइए। अपने नाम से बड़ा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है। पेट से पांव तक अपना ध्यान ले जाकर यह प्रतीति कीजिए कि यह मैं हूँ। आनंद का सागर अपने सन्मुख रहने से सब तनावों से मुक्ति मिलती है, विश्राम मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों के भाग पर दायां नथना, बायां नथना, जो भी संवेदना यहाँ मिल रही है, बिना कुछ विकल्प किए उसको स्वीकार कीजिए और उसका वेदन कीजिए। नासाग्र दृष्टि, नासिका के सन्मुख अपना ध्यान। श्वास का आने जाने का ये द्वार है। अत्यंत एकाग्रचित्त होकर दोनों नथनों के भाग पर रुकिए। कौन सा स्वर चालू है, दायां या बायां, उसको अनुभव में लीजिए। यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। कुछ विचार मत करिए, बस अपने नासिका के सन्मुख ठहरिए। केवल नासिका का भाग, अग्रभाग, दोनों नथनों का स्थान, श्वास का आना जाना गहराई से महसूस कीजिए। चौकीदार की तरह यहाँ ठहरिए। अत्यंत गंभीरता के साथ यहाँ रुकिए।
श्वास की प्रक्रिया और जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका संवेदन। कुछ भी विचार नहीं करना है। अपने मुखमंडल के बीच में सहज बाहर की दुनिया से विमुख होने से आपको शांति का अनुभव होगा। तनावों से मुक्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोनों नथनों का भाग दायां और बायां। क्योंकि आप सिर से पांव तक आनंद के समुद्र हैं, इसलिए नासिका के भाग पर भी आपको आनंद का अनुभव होगा। आपको अच्छा सुखद अनुभव होगा। मुखमंडल का मध्य भाग, नासिका का अग्र भाग, दायां नथुना और बायां नथुना। जो भी आराम या वेदना की श्वास का आना जाना। कुछ विचार मत करिए। आप अपने आनंद के स्थल पर हैं। आपकी सुख की कामना की स्वयं पूर्ति होगी। अपने मित्र होने से आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। बिना इच्छा किए ही आपको सुख मिलेगा। दायां नथुना, बायां नथुना। कौन सा स्वर चल रहा है तो महसूस कीजिए। दायां, बायां अथवा दोनों। अत्यंत एकाग्र रहिए। आप अपने सन्मुख हैं, आनंद समुद्र के सन्मुख हैं, तो आनंद का अनुभव होगा ही। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। सिर से पांव तक आप आनंद रूप हैं। यही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। थोड़े थोड़े स्थान पर अपना ध्यान लाकर हम आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए नासिका का अग्रभाग, दोनों नथनों का स्थान। चौकीदार की तरह यहाँ रहिए, बॉडीगार्ड बनकर, अपनी बॉडी के रक्षक बनकर। अत्यंत जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य के साथ यहाँ बने रहिए। आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं। हर लागत पर पूरी चेष्टा के साथ आप अपने सन्मुख बने रहिए। अपने स्वास्थ्य की सुख की रक्षा कीजिए। बहिर्मुखता से ही तनाव पैदा होता है। आप रोग आदि से ग्रस्त होते हैं।
कंठ स्थान पर आइए। ग्रीवा भाग, गर्दन का भाग, यहाँ जैसे भी संवेदना सुखद, सब प्रिय अप्रिय मिल रही है, उसका अनुभव करके संतुष्ट रहिए और यहाँ अपने ध्यान को रोकिए। कुछ विचार मत करिए। नासिका से कंठ तक की यात्रा पवन नासिका द्वारों से प्रवेश करके कंठ मार्ग में आता है, ग्रीवा मार्ग में आता है। यहाँ अपने ध्यान को रोकिए। कोई कोताही नहीं बरतना है, यहाँ से च्युत नहीं होना है। गंभीरता के साथ यहाँ बने रहिए। चंचलता को रोकिए, यहाँ स्थित रहिए, स्थिर रहिए। प्रिय अप्रिय जैसे भी संवेदना है, उसका ही अनुभव करके संतुष्ट रहिए। एक सूरवीर की तरह, योद्धा की तरह यहाँ बने रहिए। वास नलिका अपने उपयोग को मजबूती से यहाँ कायम रखिए। आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, जीवन है तो सब कुछ है। कंठ गर्दन का भाग गहराई से महसूस कीजिए, अत्यंत एकाग्रता से। कोई कोताही नहीं बरतिए। मन को चंचल होने से, बहिर्मुख होने से मजबूती से रोकिए। अत्यंत गंभीर होना है, लापरवाही बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई बचाने वाला नहीं है, अपनी रक्षा आप कीजिए। किसी पर से सुख की आशा मत रखिए। आपकी रक्षा आपको करनी है, अपने ध्यान से। ध्यान के समान कोई औषधि नहीं, कोई रसायन नहीं, कोई रक्षक नहीं। कंठ का भाग, ग्रीवा का भाग, एकदम स्थिर हो जाना है। यहाँ जो भी संवेदना प्राप्त है उससे संतुष्ट रहना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। आपका कर्तव्य है तो आप कर रहे हैं। कर्मण्य अधिकार वास्ते ना फलेषु कदाचन। फल तो अपने आप आएगा, स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त होगा, सुख अपने आप प्राप्त होगा। अपने को पाना ही
अपना कर्तव्य है। अपने आनंद समुद्र का सेवन करना, अब सीने के भाग पर आ जाइए, दोनों फेफड़ों के स्थान पर जहाँ वायरस आक्रमण करता है, गहराई से स्थान से जुड़िए। अत्यंत गंभीरता के साथ यहाँ तन्मय हो जाना है। यहाँ जो भी संवेदना है उसको पाकर संतुष्ट रहिए, कुछ विकल्प मत करिए। बायां सीना और दायां सीना, पूरा सीने का भाग गार्ड बनकर इस बात की रक्षा कीजिए। जैसे बॉडी गार्ड बलवान होता है, अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा रहता है, ऐसे ही आपको अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े रहना है। सब आपदाओं से अपने को बचाना है। दुखों को आने से रोकना है। हृदय स्थान पर आकर हृदय को मजबूत रखिए, स्वस्थ रखिए। ध्यान ही हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर की असली खुराक है। इसी से हमारा बाह्य मूर्त शरीर भी स्वस्थ रहता है। बायां सीना, दायां सीना और सीने के मध्य में बस यहाँ तन्मय हो जाइए, एक हो जाइए। अपने को गंभीर बनाइए। चंचल वृत्ति को रोकिए, इंद्रिय ज्ञान को रोकिए। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों की आकांक्षा चाह छोड़िए। आप ही सुख स्वभावी हैं, आनंद स्वभावी है, आनंद रूप हैं। इसलिए बस नेत्र बंद कर अपने से जुड़िए। अब अपने ध्यान को अपने नाभि स्थान पर लाइए, अपना मध्य भाग, सबसे ऊपर का भाग सिर का भाग, नीचे पांव की तली का भाग और बीच में मध्य भाग नाभि का स्थान। मजबूती के साथ एहसास कीजिए अपने पेट के भाग का। श्वसन क्रिया के कारण यहाँ पेट फूलता है और सिकुड़ता है, एक धोखने की तरह जन्म से लेकर मरण तक। इस धोखने की क्रिया को महसूस कीजिए, पेट के फूलने को, फिर सिकुड़ने को। लगातार महसूस करिए पेट का फूलना और सिकुड़ना। पेट के फूलने और सिकुड़ने से जुड़िए। श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए, भोगिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको, उसका प्रसन्न चित्त से वेदन करिए। श्वास आने के लिए पेट फूलता है, फिर श्वास जाने के लिए पेट सिकुड़ता है।
धोंकने रूप इस क्रिया को गहराई से महसूस कीजिए। इसी क्रिया से श्वास भीतर आता है और बाहर जाता है अपने आप। लोहार की धोंकने की तरह अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने को गहराई से महसूस कीजिए। अपने काया के बाहर कहीं सुख नहीं है, रत्ती भर भी। मूर्त पदार्थ भौतिक जगत सुख स्वभावी नहीं है। सुख दुख सब अपने सिर से पांव तक ही होता है, क्योंकि सुख का स्थान यही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार श्वसन क्रिया को अपने नासिका से पेट तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए बारंबार एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। इससे आप अपने सन्मुख रहेंगे, बाह्य भौतिक जगत से विमुख रहेंगे। आप मनुष्याकार हैं, अमूर्त हैं, आनंद स्वभावी हैं। अपनी मुद्रा को अनुभव में लीजिए, बंद नेत्रों से सिर से पांव तक। यही परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। इसी में विचरण करना तीर्थ यात्रा है। यही सुखी होने का उपाय है। इस उपाय में कोई ढील मत बरतिए। पूरे यत्न से इस उपाय को करिए। पुरुषार्थ में कोई कमी मत आने दीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद के साथ।